हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बीएससी नर्सिंग सेकेंड सेमेस्टर का बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट है, उसमें यूनिट 2 है कार्बोहाइड्रेट। आज हम कार्बोहाइड्रेट पढ़ने वाले हैं जो हमारी बॉडी का मेन एनर्जी सोर्स होता है। हम रिच सोर्स होता है एनर्जी का। हमें ज़्यादातर एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। और कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? बेसिकली ये कार्बन और वाटर का मिक्सचर होता है जिसका फॉर्मूला है CnH2ON। ये है कार्बोहाइड्रेट का सम। कार्बोहाइड्रेट वो सब्सटेंस होते हैं जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। कार्बोहाइड्रेट शुगर या स्टार्च होते हैं जो हमें एनर्जी देते हैं, जैसे कि रोटी, चावल और ब्रेड। इन सब सोर्सेस से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। कार्बोहाइड्रेट मेनली डिफाइंड एज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन विच प्रोड्यूस देम ऑन हाइड्रोलिसिस। कार्बोहाइड्रेट पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं जो हाइड्रोलिसिस में प्रोड्यूस होते हैं। द टर्म शुगर इज अप्लाइड टू कार्बोहाइड्रेट सॉल्यूबल इन वाटर एंड स्वीट टू टेस्ट। ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये वाटर में ईजिली सॉल्यूबल होता है और इसका टेस्ट स्वीट होता है। और कार्बोहाइड्रेट आर द मोस्ट अबेंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इन नेचर। ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट हमें नेचर में मिलते हैं, वो भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में। दे आर प्राइमरीली कंपोज्ड ऑफ द एलिमेंट्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये एलिमेंट्स कार्बन हो गए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। सम ऑफ कार्बोहाइड्रेट हैव CnH2ON। ये CnH2ON से मिलकर बना होता है। इतना चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा, तो मैं एक चीज़ पूछ लेती हूँ, ग्लूकोज किस टाइप का कार्बोहाइड्रेट है? ये भी हम आगे चल के पढ़ेंगे, और जिसे भी आता हो तो कमेंट में कमेंट कर दें। तो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट हम कंज्यूम करते हैं, फिर वो डाइजेस्ट होता है और फिर ग्लूकोज फॉर्मेशन होते हैं, फिर एनर्जी हमको हमारी बॉडी को देता है। रिपीट करते हैं, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, फिर वो डाइजेस्ट होता है, फिर ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, देन आफ्टर वो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, दे आर मोस्ट अबेंडेंट डाइटरी सोर्स ऑफ एनर्जी। 4 किलो कैलोरी पर ग्राम होते हैं फॉर ऑल ऑर्गेनिजम्स। हर एक ऑर्गेनिज्म को 4 किलो कैलोरीज पर ग्राम एनर्जी मतलब कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए अपने डाइट में। कार्बोहाइड्रेट आर प्रिकर्सर फॉर मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक फैट, अमीनो एसिड एक्सेट्रा। कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए प्रिकर्सर होता है, जैसे कि फ़ैट हो गया, अमीनो एसिड्स हो गए। फूड हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट से। और प्लांट्स क्या? फोटोसिंथेसिस से फोटोसिंथेसिस होता है, फिर वो प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, फिर वो फूड बनता है। कार्बोहाइड्रेट पार्टिसिपेट इन स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। कार्बोहाइड्रेट सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं, जिनमें कि ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड होता है जो सेलुलर फंक्शन करते हैं, जैसे कि सेल ग्रोथ हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया। दे आर द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ मैनी ऑर्गेनिज्म। ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स होते हैं लाइक सेल वॉल और एक्सोस्केलेटन, इन सब का। Carbohydrate also serve as storage form of energy like glycogen। कार्बोहाइड्रेट स्टोरेज फॉर्म में हो सकता है, जैसे कि एनर्जी के फॉर्म में, जैसे कि ग्लाइकोजन। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो सबसे पहले इनका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पे कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन पढ़ना है। फर्स्ट, मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड। मोनोसेक्राइड
एल्डोज और कीटोज दो ग्रुप में बांटा हुआ है। ओलिगोसेक्राइड, डाइसेक्राइड और ट्राइसेक्राइड्स में। डाइसेक्राइड का एग्जाम्पल है सुक्रोज और ट्राइसेक्राइड का है रैफिनोज। पॉलीसेक्राइड वहीं होमोपॉलीसेक्राइड्स में और हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स में हो पाता है। होमोपॉलीसेक्राइड जैसे कि स्टार्च हो गया, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, और हेट्रोपॉलीसेक्राइड हेपारिन, हाइलुरोनिक एसिड, ये सब हो गया। मैंने एक क्वेश्चन पूछा था शुरू में कि ग्लूकोज किस टाइप का कार्बोहाइड्रेट है, तो ग्लूकोज मोनोसेक्राइड है। ठीक, अब एक और क्वेश्चन है, कमेंट में लिखो कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के दो एग्जाम्पल। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी। फर्स्ट है रिड्यूसिंग शुगर, सेकेंड वन इज़ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर पॉजिटिव रिजल्ट देता है, जो कि टॉलरेंस टेस्ट में जैसे सिल्वर मिलर हो गया, और वहीं नॉन रिड्यूसिंग शुगर इनमें वो होता है फ्री एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप नहीं होता है। और रिड्यूसिंग शुगर में जैसे कि ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर तो निगेटिव रिजल्ट देता है टॉलरेंस टेस्ट को, और रिड्यूसिंग शुगर बेनेडिक्ट टेस्ट में येलो रेड प्रेसिपिटेट करता है, यहाँ पे निगेटिव रिजल्ट हो जाता है। यहाँ पे फेलिंग टेस्ट पॉजिटिव रिजल्ट देता है, येलो रेड प्रेसिपिटेट, और नॉन रिड्यूसिंग नेगेटिव रिजल्ट आ जाता है। और रिड्यूसिंग में कार्बोहाइड्रेट डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन को फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप की वजह से, और इसमें लैक ऑफ दीज ग्रुप, इनमें ये ग्रुप नहीं होते हैं। एग्जाम्पल है जैसे कि रिड्यूसिंग शुगर का ग्लूकोज और नॉन रिड्यूसिंग का सुक्रोज। एपीमर, if two monosaccharide differ from each other in their configuration around a single specific carbon atom, they are referred to as epimer to each other. एपीमर में अगर दो मोनोसेक्राइड एक दूसरे से डिफ़र करते हैं उनके कॉन्फ़िगरेशन में और सिंगल स्पेसिफिक कार्बन एटम पे रिफ़र करते हैं एक दूसरे को, तो वो एपीमर होता है। सिंपल भाषा में अगर एपीमर ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं जो किसी कायरल सेंटर पर कायरल कार्बन पे जैसे OH और H ये दोनों डिफ़र करेंगे, तो इन्हीं को एपीमर बोला जाता है। ज़्यादातर ये डाइस्टीरियोमर्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ फार्मूले हैं, गैलेक्टोज, ग्लूकोज और मैनोज। गैलेक्टोज में CHO और CHO है, कार्बन कार्बन कायरल सेंटर से सब अटैच्ड हैं, और यहाँ पे H है तो यहाँ OH है, यहाँ OH और यहाँ H, यहाँ पे भी हाइड्रोजन और यहाँ पे OH है, तो ये फिर डिफ़र कर रहे हैं एक दूसरे से। और सेम यहाँ पर ऐसे ही मतलब ग्लूकोज में CHO है, फिर यहाँ पे हाइड्रोजन है, फिर यहाँ OH है, H, ये यहाँ डिफ़र हो रहा है। और मैनोज में CHO है, यहाँ OH, यहाँ H, ऐसे है, यही चीज़। कार्बोहाइड्रेट मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। मोनोसेक्राइड्स एल्डोज और कीटोज होते हैं। ओलिगोसेक्राइड में 2 से लेकर 10 तक मॉलिक्यूल्स होते हैं। पॉलीसेक्राइड में होमोपॉलीसेक्राइड और हेट्रोपॉलीसेक्राइड होता है। ट्रायोज जैसे ग्लिसरल्डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन होता है। टेट्रोज में इरेथ्रोज और इरेथ्रोलोज होता है। और यहाँ पे पेंटोज में राइबोज हो गया या फिर राइबोलोज हो गया। हेक्सोज में ग्लूकोज या फ्रक्टोज हो गया। ओलिगोसेक्राइड में माल्टोज जैसे कि ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज और सुक्रोज ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। और यहाँ लैक्टोज में ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज हो गया, और ये रैफिनोज हो गया। मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक, तो सेलुलर फॉर्म में होते हैं। एनाबॉलिक वो होता है जो कि जोड़ने का काम करता है, और कैटाबॉलिक ब्रेकडाउन में।
ये एनाबॉलिक में जैसे कि मसल ग्रोथ, मसल बॉडी बिल्डिंग में काम करता है, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन हो गया, इंसुलिन हो गया, और फिर और ये सब हो गया, और ग्रोथ हार्मोन हो गया। और कैटाबॉलिक में वही ये ब्रेक डाउन करता है, जैसे डाइजेशन, फैट को तोड़ता है, और ये हो गया इसमें होता है। और अब है द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन पॉलीसेक्राइड इनटू मोनोसेक्राइड विच बॉडी कैन एब्जॉर्ब इज़ नोन एज कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन। जो पॉलीसेक्राइड होते हैं उनको मोनोसेक्राइड में तोड़ने का काम और फिर बॉडी में एब्जॉर्ब हो उसको कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन बोलते हैं। जैसे कि माउथ में डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट इन माउथ, सबसे पहले माउथ में डाइजेशन स्टार्ट होता है कार्बोहाइड्रेट का, फिर सलाइवा सेक्रेटेड होता है सलाइवरी ग्लैंड से, और ये हेल्प करते हैं कि फूड को मॉइस्ट कर सकें, रिलीज़ करें एमाइलेज एंजाइम, फिर फूड को ब्रेक डाउन करें च्यूइंग करके। आफ्टर डैट यहाँ एक फ्लो चार्ट है, उससे हम समझ लेते हैं। डाइटरी फूड होता है पॉलीसेक्राइड के फॉर्म में, और जिसमें कि स्टार्च होता है, और बाई अमाइलेज एंजाइम वो माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज में अलग अलग इसमें होता है, और फिर वही पॉलीसेक्राइड मोनोसेक्राइड में तोड़ के ब्रेक डाउन होके दो ग्लूकोज जिसमें होते हैं, और ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, गैलेक्टोज होते हैं, इसमें फॉर्म होता है। तो डाइटरी फूड जो हमारे मुंह में जाता है, फिर वो पॉलीसेक्राइड हमारे स्टमक और इंटेस्टाइन में डाइजेशन थोड़ा कम करके फिर मोनोसेक्राइड में बनता है, फिर मोनोसेक्राइड हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब होता है और ब्लड के मतलब द्वारा फिर सेल और टिश्यू में ग्लूकोज को प्रोडक्शन कराता है, और वही ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म करके हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं। इन स्टमक काइम इज़ द टर्म फॉर मिक्सचर ऑफ बोलस एंड गैस्ट्रिक जूस इन स्टमक। बोलस और गैस्ट्रिक जूस हमारे स्टमक में फॉर्म होते हैं, फिर वही गैस्ट्रिक जूस रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि डाइजेशन में जर्म को किल करें। इन इंटेस्टाइन आफ्टर पासिंग थ्रू स्टमक काइम रीच इन इंटेस्टाइन। स्टमक में काइम बनने के बाद वो इंटेस्टाइन में आता है, फिर पैनक्रियाटिक जूस के साथ मिलकर इंटेस्टाइनल जूस, और फिर फर्दर ब्रेक डाउन होता है, फिर डाइजेशन ऑफ फूड होता है और एब्जॉर्ब होता है। सुक्रोज होता है जो कि सुक्रेज एंजाइम से तोड़ कर ग्लूकोज और फ्रक्टोज में फॉर्म होता है। सुक्रोज क्या होता है, केन शुगर होता है, और ग्लूकोज एक ब्लड शुगर होता है। फ्रक्टोज फ्रूट शुगर होता है। लैक्टोज में लैक्टेज एंजाइम ब्रेक डाउन करके गैलेक्टोज और ग्लूकोज बनाता है, और लैक्टोज क्या होता है, मिल्क शुगर होता है। वहीं माल्टोज माल्टेज एंजाइम से ग्लूकोज और ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, और ट्रीहेलेज एंजाइम से ग्लूकोज और ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है। आज के लिए ये लेक्चर यहीं पे बंद करते हैं। आगे हम एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर में होगा। अगर इतना समझ में आया तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।